ठीक है ऋषभ भाई, सबसे पहले आप बताइए आपको पोर्ट्रेट कैसी लगी। मुझे पोर्ट्रेट बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग था, बड़ी एक्यूरेसी के साथ बनाया है और जो एक लाइवलीनेस आ रही थी इस पोर्ट्रेट में, मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। और कितनी मेहनत से आप इसको इतनी दूर से लेके आए, तो मतलब उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि शुभम सर के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा था। भाई के नाते तो बचपन में जैसे होता है, बहुत लड़ते थे हम लोग, पर वो हमेशा मुझे मतलब मेरा ध्यान रखते हुए, मेरे को ज़्यादा डांट ना पड़े तो उसका ध्यान रखते हुए मुझे बचाते थे हमेशा। और जैसे जैसे बड़े होते हुए गए तब थोड़ा समझ आता गया कि जब वो बाहर चले गए पढ़ने और एकेडमी चले गए, तब थोड़ा सा वो चीज़ खलने लगी कि मैं अब अकेला हूँ। और तब पर वहाँ से भी वो काफ़ी ध्यान देते थे हमेशा। और फिर एक वो सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पे हम एक दूसरे को गाने भेजने लगे। मैं कुछ लिखता था तो मैं उनको अपना लिखा हुआ भेजने लगा। तो वो एक नई जो जुगलबंदी हमारी स्टार्ट हुई, तो बस इंतज़ार रहता था कि कब वो एकेडमी से छुट्टी आएंगे और हम जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो वो बजाते रहते थे उस पे जुगलबंदी करते हुए गाना गाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर पोस्ट करेंगे। तो एक वो बहुत वो एक चीज़ है जो मतलब सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ कि अकेले ही करना पड़ता है। जब सर पैरा में जाने वाले थे आपको बात पता थी? मुझे एक्चुअली ये पता था कि कोई ट्रेनिंग करने गए, तो ऐसा होता है फौज में अक्सर कोई कोर्स चलता रहता है। जब आखिरी हफ्ता बचा था प्रोबेशन का, तब मुझे पता लगा था पापा के थ्रू कि भाई 9 पैरा का प्रोबेशन कर रहा है। और मैं एकदम अचंभित हो गया। मैंने कहा क्या ये, मैंने कहा मतलब ऐसा, मतलब ये क्या होता, मतलब मैं बहुत ही, फिर मैं रिसर्च में चला गया, फिर मैंने प्रोबेशन की वीडियोस देखी और मैंने फिर बात करी। तो मुझे फिर पूरे 3 महीने, पिछले 3 महीने जितनी वीडियो कॉल हुई थी हमारी, तो मुझे दिख रहा था कि चेहरा पतला होता जा रहा है और हमेशा कॉम्बैट में है। और मैं भी पूछता था कि यार ऑफिस नहीं जाना हो रहा है, तो मुझे कभी बताया नहीं कि मैं किस तरह की ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब लास्ट वीक हुआ तब मैंने कहा कि अरे यार बताया क्यों नहीं, तो तब उन्होंने मेंशन किया। तो तब फिर सब चीज़ें समझ में आई पिछले 3 महीने में कितना कम कांटेक्ट रहा और फिर क्यों कम कांटेक्ट रहा और क्यों इतना वीक भी दिख रहे थे और क्यों हमेशा थके थके। और सिर्फ संडे को बात हो रही है, फोन डिपॉजिट था, पूरे हफ्ते फोन डिपॉजिट रहता था। तो वो चीज़ समझ में आई और फिर 1 हफ्ते के उपरांत वो रिकमेंड हो गए। और फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी जब वो 9 पैरा में इंडक्ट हो गए थे। कमीशन के टाइम आप थे वहाँ पर जब स्टार लगा सर को? कमीशन के टाइम में मैं था। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था ऑल टुगेदर। बहुत प्राउड फीलिंग भी थी क्योंकि मतलब मुझे ये लगता है कि मेरा भाई कैप्टन शुभम गुप्ता की जो लाइफ ट्रैजेक्टरी रही है, फ्रॉम बीइंग मेडिकली एल्ड, बचपन में थोड़ा लेजी, एक होता है ना मस्त मौला आदमी अपनी ही दुनिया में मस्त है, और एक होता है ना जो हम सोचते थे पूरी फैमिली या फिर मम्मी पापा को बहुत लगता था कि डायरेक्शन नहीं है। और वो उस टाइम का दौर था जब सारे बच्चे 10th 11th में कोटा चले जाया करते थे। अभी भी है, उस टाइम नया बहुत चला था, तो तब बहुत लगता था मम्मी पापा को कि डायरेक्शन लेस है। तो तब भाई का बहुत था कि मुझे नहीं करना, वो मेरे को कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। फौज का उसके दिमाग में शुरू से था, उसने कभी किसी को बताया नहीं। तो मुझे वो चीज़ देखते हुए कि एक लेजी इंसान जिसको मैं मोटिवेट करता था कि जिम चलते हैं, वो 2 दिन जिम जाते थे और कहते थे मेरे को नहीं करना है सब, वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करके और एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है। तो अपने आप में इतनी, वहाँ तक की जर्नी, एक मतलब कमीशन होने तक की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग थी अपने आप में। तो मुझे वो देख के लगता था कि यार वाओ, मतलब भाई ने इतना कुछ करा है, तो मैं बहुत इंस्पायर करता था। फिर वो वहाँ से 9 पैरा की जर्नी और वो सर्वोच्च बलिदान दे देना, वो एक अपने आप में एक इट्स अ टेल टू बी रिमेम्बर्ड। एंड मतलब सबको पता होनी चाहिए ये पूरी कहानी उनकी, जो अभी नहीं पहुंची है। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप थोड़ी थोड़ी एक ये पहल कर रहे हैं जिससे कि ऐसे फौजियों की कहानी लोगों तक पहुंचे और भी लोग जाने। अच्छा ऋषभ भाई, ये बताइए कि जब ये न्यूज़ आई उस वक्त आप कहाँ पर थे और न्यूज़ कैसे आपके पास? मैं घर पे ही था। मुझे भाई के कोर्समेट का फोन आया था कि पापा से बात करनी है। तो उसके बाद मुझे लगा कुछ काम होगा। फिर दूसरे कोर्समेट का फोन आया
तो थोड़ी हलचल मेरे को समझ थी उस हलचल की, क्योंकि 9 पैरा में अक्सर जिस तरह का काम है मुझे आइडिया था कि कैसे होता है। और हमेशा जब भी भाई बोलता था कि 4 दिन नेटवर्क में नहीं रहूँगा, तो तब बड़ा लगता था कि कहीं आखिरी बार बात तो नहीं हो रही है। पर अंदाजा था उन चीज़ों का, कभी पर ऐसा कोई सोचता नहीं है कि हमारे साथ ऐसा होगा, राइट। क्योंकि मतलब उनका कहना भी है, एक्सेप्ट नहीं करना बनता ये चीजें। हाँ, आप ऐसा नहीं सोचते हो, आप ये सोचते हो ना कि अच्छी जगह गया है, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और ही इज इन द बेस्ट लॉट, लर्निंग द बेस्ट थिंग एंड डूइंग द बेस्ट फॉर द सर्विस ही कैन डू। तो जब ऐसे हलचल मची तो फिर पूछा मैंने दोबारा कॉल करके कि भैया एक्चुअली क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कुछ हुआ है, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, पर तू ध्यान रखना अपना। तो वहाँ से मैं चीज़ें समझ गया थोड़ा सा कि शायद कुछ दिक्कत हुई है, पर इतना नहीं सोचा था कि ऐसा हो गया है। फिर 4 बजे पापा के पास इन्फॉर्मेशन आई, तब तक मुझे पूरा क्लियर हो गया था थ्रू कोर्समेट्स की क्या हुआ है एक्चुअली। और मुझे यही बोला गया था कि तू ध्यान रखना, परेशान मत होना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, हम तेरे पास आ रहे हैं। क्लियर हो चुके थे इस टाइम? मैं क्लियर हो चुका था। पापा को इन्फॉर्मेशन थी कि गोली लगी है, वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो फिर उस टाइम थोड़ा सा सबको जब देखा थोड़ा बिखरते हुए, तो मुझे खुद समझ नहीं आया कि जब असल इन्फॉर्मेशन आएगी तो कैसा होगा। बाकी मैं 5 मिनट के लिए मैं भी बहुत टूट गया था कि ये क्या हो गया। और फिर जैसे कि कहते हैं ना, जैसे भाई की कोर्समेट ने मुझसे कहा कि तू परेशान मत होना, बस मम्मी पापा का ख्याल रखना और हम आ रहे हैं। मुझे लगा शायद भाई ही बोल रहे हैं मुझसे ऐसा। तो बस वही था। फिर उन दिनों के उपरांत जो भी चीज़ें हुई, जितना भी इंगेजमेंट हुआ फौज से या जो भी, उस सब के दौरान ना मैं जैसे बता रहा था कि लाइफ ट्रैजेक्टरी मुझे भाई की याद आई अपनी, कि कहाँ से कहाँ पहुंचा और इतने कम टाइम में, कितने कम टाइम में और कितना कुछ कर दिया। जैसे कि मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि वो 27 साल की उम्र में इतना कुछ कर गए हैं, जो पीढ़ियां सीख लेंगी तो लोग कितना सीख लेंगे। तो जैसे अब हमारी भी एक पर्पस हो गया है कि हम जितने लोगों तक अपने भाई की कहानी और जितना उन्होंने किया है, लाइक जैसे कि वो कहते थे हमेशा, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अब जो सोचो आप वो अचीव कर सकते हो। तो वो चीज़ें मुझे समझ में आई और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला उन दिनों भी कि मेरे भाई ने इतना कुछ किया, मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और मैं सब चीज़ एकदम संभालते हुए और उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाते हुए, और दूसरी चीज़ उनकी कहानी बटोरते हुए, उनके बारे में जितनी बातें मैं सुन सकता हूँ लोगों से, उनके कोर्समेट से, उनके यूनिट मेट से, उनके फ्रेंड्स से, मैं उतनी कहानियां जानना चाहता हूँ उनके बारे में। और तो पहुंचेंगे, आगे भी पास करना चाहता हूँ। तो एक यही इंटेंशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जैसे ही इज वॉचिंग अस, उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब अपना कहते हैं ना कि वो अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं मेरे ऊपर, क्योंकि बहुत जितना मतलब डिफिकल्ट फेज है ना, मुझे लगता है कि वो ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने, वरना पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना है ऐसे सिचुएशन। पर की शादी हो गई थी क्या? नहीं, भाई सिंगल ही थे। ये था कि छुट्टी आएंगे तो कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी, देखेंगे किसी लड़की को। मम्मी बहुत फोर्स कर रही थी एक्चुअली कि देख लो, उम्र हो गई है, शादी कर लो। भाई का ये था कि मैं मेजर बन जाऊंगा तब मैं कुछ ऐसी चीजें सोचूंगा अपने लाइफ में। गर्लफ्रेंड थी सर? नहीं, अभी तक कोई नहीं थी? नहीं, वो मतलब शुरुआत से ही मतलब बहुत फोकस थे, और मतलब हाँ, फोकस डाइवर्ट हुआ नहीं। ऑफकोर्स फ्रेंड्स बहुत थे तो उनसे इंटरेक्शन था, और कभी वो कंपेनियनशिप वाली चीज मेरे साथ तो कभी शेयर नहीं करी। और मतलब जितना मेरी नॉलेज में, जितना मैंने दोस्तों से भी सुना, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्टली शादी का ही प्लान बनाए थे सर? हाँ, मतलब उनका था कि मैं जब होगा मम्मी पापा से डिस्कस करके, क्योंकि पापा भी अक्सर पूछते थे कि अगर है कोई, लाइक कोई कंपेनियन है, कोई है तो बताना। बट वो कभी उन्होंने, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसा सॉलिड। फ्रेंड्स बहुत। उनका माइंडसेट कहीं और था, हाँ, किसी और चीज को लेके था। एक्चुअली मैं अगर एक और चीज बताऊं तो जो मेरी सबसे डिस्टिंक्ट मेमोरी है, मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 12th में था और भाई अकेडमी में था और मेरा बर्थडे था। ये हुआ बात 5 दिसंबर 2017। तो उस टाइम पे हम लोग शाम को बैठे हुए थे, तो तब भाई बोल रहा था यार कि देख यार ऋषभ, ऐसी लाइफ जो हमें मिली है विद ऑल द फैसिलिटीज, ये हर किसी के
मतलब हर किसी के नसीब में नहीं होता या फिर हर किसी के लक में वो चीज़ नहीं होती, हमें मिली है। और बाय गॉड्स ग्रेस वी आर मतलब दिमाग से हम ठीक हैं, जो भी सीखना चाहे सीख पाते हैं, इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। और पापा भी इतनी मेहनत करते हैं, मम्मी भी इतनी मेहनत करती है शुरुआत से, तो बनता है कि हम लाइफ में कुछ वर्थ करें, राइट। जिससे कि हम किसी पर्पस के लिए काम आ सके। और मेहनत करना हमारा काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको सोचे बिना मज़ा मस्ती अपनी जगह, तो एक फोकस रखना अपना। तो मुझे हमेशा वो मोटिवेशन वाली चीज़ें बताना और वैसी चीज़ें करना तो मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है। तो वो एक चीज़ है जो मैं हमेशा याद। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके भाई खुद ही आपके पास, जिनसे आप लाइफ टाइम उनको याद करके आप सीख सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे घर पे आप मम्मी को भी मोटिवेट करते संभालते हैं, पापा को भी करते हैं, खुद को कैसे संभालते हैं आप? खुद को जैसे अब मुझे भी मतलब एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर तो नहीं है ऐसा कुछ, बस ऐसा लगता है कि भाई को डिसअपॉइंट ना करूं। ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होता हूं क्योंकि लगता है कि मैं परेशान होऊंगा तो फिर उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं परेशान होऊंगा अपने आप को छोड़ दूंगा तो बाकी सब बहुत परेशान हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ लगती है। और बाकी सच बताऊं तो मैं गाने बहुत कम सुनता हूं अब, और कुछ गाने हैं जो मेरे ऐसे दिल में घर कर गए हैं, और उस टाइम पे मुझे भाई की सबसे ज़्यादा याद आई है। तो वो चीज़ लगती है कि पर मैं ध्यान तो ऐसे रखता हूँ कि मैं फोकस कर लिया है अपना वर्कआउट, देन भाई से रिलेटेड जितने काम होते हैं उनमें भाग लेना। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी 26 जनवरी को भी एक हमने कार्यक्रम छोटा सा, एक्चुअली हमने एक भाई का स्मृति स्थल बनाया है यहीं पे हमारे घर के पास। हमारा 1 किलोमीटर घर से दूर, 1 किलोमीटर दूर ग्राम कुआखेड़ा में भाई का स्मृति स्थल बनाया है, जहाँ पे अंत्येष्टि हुई थी भाई की। तो वहाँ पे हम अक्सर जाते हैं। न्यू ईयर पे भी हम गए थे, वहाँ हमने मतलब वहाँ बैठ के थोड़ा मतलब खाना पीना, भाई के गाने वहाँ बजाना, भाई से बातें करना। सब पूरी फैमिली जाती है वैसे, है ना। वहाँ भी ग्रामीण एरिया है तो वहाँ के भी बच्चे आ जाते हैं। तो ये सब करते रहते हैं। अभी 26 जनवरी को भी एक कार्यक्रम है, भाई के जन्मदिन पे भी हमने कुछ किया था। तो ये करते रहते हैं। तो इसमें पूरी फैमिली बहुत मोटिवेटेड रहती है। मैं क्या, मेरे मतलब एक्चुअली नेफ्यू और नीसेस भी हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड। सबको ये है कि फौज जाना है, फौज में जाना है। तो वो सब है। सर ने लेवल सेट कर दिया। लेवल सेट कर दिया, एब्सोल्युटली। मतलब बहुत मोटिवेटेड है। मतलब कितना आपको अभी ऐसे प्राउड फील होता है कि अब आपको माता पिता के साथ साथ सर के नाम से भी जाना जाता है, भैया के नाम से? मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे प्राउड फील होने के साथ साथ ये लगता है कि ये कहानियां ऐसी हैं जो मैंने सुनी थी, और ये मेरा भाई है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे इंसान के साथ जो इतना महान था, जिसका ऐसा वर्चस्व था, वो जो हम जीते में नहीं इतना उसका आकलन कर पाए, उतना सोच पाए, वो अब समझ में आता है कि क्या महान आदमी था। और एक वो भी होता है ना कि उनका भी ये कहना था, जैसे कि भाई के दोस्त भी हैं, तो भाई के दोस्त जो हैं करीबी स्कूल के, तो वो कहते हैं खुद कि यार हम अपनी आईटी सेक्टर की नौकरी में कुछ अचीव कर लेते हैं, हम बहुत गाते हैं यार। राइट। एक दूसरे को बताते हैं कि ये किया, ढिंढोरा पीट देते हैं। और शुभम ऐसे काम कर रहा था, उसने कभी कुछ शेयर नहीं किया हमें। और मुझे इस चीज से एक बात याद आती है भाई की, जो भाई ने मुझे बताई थी। एक्चुअली हम लोग बहुत सोशल है, हमारी फैमिली बहुत सोशल है। तो पापा अक्सर होता है ना कि फौजी है बेटा, फौजी अफसर है, तो कभी जा रहे हैं किसी शादी या पार्टी में तो उनको मिलवा देना। तो भाई को वो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं थी, वो एंजॉय नहीं करता था ज़्यादा कि उससे मिलना। शो ऑफ तो नहीं था, बस वो ये था कि हम सोशल हैं तो हमारा बेटा है, मिल लीजिए। हाँ। भाई को ये था कि मैं अगर डायरेक्टली नहीं जानता हूँ तो मैं प्रेफर करूंगा, 20 दिन की छुट्टी आया हूँ, मैं प्रेफर करूंगा मैं कुछ और काम में। तो उस चीज़ पर उसका ये कहना था कि पापा को एक बार बोल रहा था कि पापा आपको पता नहीं है कि लाइफ में लोगों ने क्या क्या किया है, और वो लोग शुरुआत से बहुत मतलब कभी लाइमलाइट में नहीं आए, और लोग बहुत कुछ करते हैं। और मुझे वैसे ही रहना है, मुझे नोटिस में नहीं रहना, मुझे नोटिसेबल नहीं बनना है, अनसंग जैसे रहना है। और मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में। मतलब 9 पैरा में इंडक्ट होने के बाद भी मुझसे हमारे सामने ये कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। कैप्टन बन के सर्व कर रहे हैं। मैं अभी कुछ नहीं किया, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। आपको पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया है।
और फिर बाद में अब मैं देखता हूँ चीज़ों को, मैं यूनिट भी गया और बहुत सारी चीज़ें देख ली अब तक मैंने, मुझे खुद समझ में आता है कि एक्चुअली वो जो सोच रहे थे और वो जो और करना चाहते थे, आप कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट, तो उनका वैसा ही था। तो बस बहुत प्रोत्साहन मिलता है मुझे। आंटी से तो मैंने पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता सर से लास्ट 1 मिनट बात करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने भैया को? आखिरी बार बात अगर हुई तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो किया बहुत खूब किया, क्या खूब जिए। और जो उन्होंने एक बात सिखाई ना कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितने भी टफ टास्क में हो, अगर आप अपनी हॉबीज जीना चाहो, मस्त मौला रहना चाहो, आप रह सकते हो। मेरा भाई 9 पैरा में होने के बाद, अपने आर्मी कैंप बेस पे होने के बाद, ऑपरेशन से लौट के जब लोग सोते हैं, खाना पीना खा के लोग सोते हैं, मेरा भाई तब वहाँ कैंप साइड में बैठे अपना गिटार बजा रहा होता था, अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा होता था। तो मतलब मुझे वो चीज़ सीखने को मिलती है कि कुछ लोगों को होता है ना कि यार मैं अपना पैशन परस्यू करना चाहता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो मेरा भाई एक्चुअली 11th-12th क्लास में वो एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, पर वो चीज़ कभी उतनी हुई नहीं। उसका हारमोनियम भी रखा है यहाँ पे, हारमोनियम बजाता था सब, पर उसने कंसिस्टेंटली अपनी फौजी लाइफ में कभी म्यूजिक का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी मस्त मौला होना नहीं छोड़ा। यूनिट में भी आजकल यही बात है कि ऐसा ऑफिसर कभी नहीं आया 9 में जो इतना मस्त मौला हो, इतना रिलैक्स्ड हो। कभी कभी उस चीज को थोड़ा वैसे भी लेते थे कि यार सीरियस नहीं है क्या, लेकिन सब नोटिस करते थे, सब नोटिस करते थे, उनको सब समझ में आता था। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि वो एक चीज सबसे बड़ी है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप अपना पैशन हमेशा फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं फंस गए हो या फिर 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज मेक टाइम फॉर इट। तो एक वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो और एक लाइफ ट्रैजेक्टरी से सीखने वाली चीज़ है उनकी, वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो मेरा उनसे यही कहना है आखिरी कॉन्वर्सेशन उनके साथ कि बहुत बढ़िया जिया, और इस कहानी को हम जितना दूर तक पहुंचा सकेंगे ऐसे बेहतरीन लोगों के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। और बस जैसे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करते थे, अब तुम्हें सेलिब्रेट करें, बाकी का काम हमारा स्टार्ट होता है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू ऋषभ जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।